ये 3 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये एनटीपीसी रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं और ये प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। ये अगर आप लगाते हैं तो आप ये मानिए कि आपका लेवल बहुत अच्छा है। इसमें टाइमिंग का ध्यान रखना है, आपको किस तरीके से लगाना है। हमें दिया है 34,05,678, उसमें हमें गुणा करना है 99999 बार 9 का गुणा करना है। तो सबसे कम टाइम में कौन सॉल्व करेगा इसको? आप वीडियो को रोक के वो सॉल्व करके आंसर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके सवाल को हमें सबसे पहले ये जो रखा संख्या है इसको जैसा है वैसे ही लिख लेना है। और इस संख्या को हमें इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, 1 जोड़ देंगे तो ये बनेगा 6 जीरो। जो 6 जीरो हैं उनको हम लिख देंगे इस तरीके से, ये 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये बन गया। और उसमें क्या करना है, अगर हम इसमें से 1 घटाएंगे तो संख्या वही है। अगर हमने इस पूरे में से इस 1 को घटा दिया तो संख्या वही मिल गई जो हमको पहले थी, समझे। तो इस तरीके से ये हम क्या करेंगे कि पहले इस नंबर का गुणा पूरे इसमें कर देंगे। तो हम जब इस नंबर का पूरे का गुणा इस नंबर में करेंगे तो हमें ये नंबर जैसा है वैसे ही लिख लेंगे और फिर जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा लेंगे। जैसे कि मैंने कल क्लास में बताया था आप लोगों को कि हम जितने जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं और जो नंबर होता है वो उस नंबर के आगे उतने ही जीरो लग जाते हैं, तो गुणा कहलाता है। उसके बाद में इस पूरे नंबर का जब हम इसमें 1 में गुणा करेंगे तो माइनस लग के वो ये पूरा नंबर आ जाएगा। 1 के साथ में इसका गुणा हुआ तो ये पूरा नंबर आ गया। फिर हमें पता है कि ये हम पूरा नंबर लिख लेंगे, ये वाला, ये पूरा नंबर 34 56 78 और 6 जीरो। उसमें से इस चीज़ को घटा लेंगे, तो लास्ट से घटाते हैं तो 8 7 6 5 और 4 और 3, ये 6 के 6 नंबर इधर आ गए, 6 नंबर हैं तो 6 जीरो के नीचे आ गए। इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 8 गई तो 2 बची, और फिर यहाँ से 10 में से 8 गए तो 2, 10 में से और 7 गए तो 3, 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 5 गए तो 5 और 10 में से 4 गया तो 6 और 8 में से 1 गया तो 7 7 5 7 7 6 6 5 4 3, ये आपका आंसर हो गया। तो ये नंबर आपका आंसर होगा। तो हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, जो नंबर दिया होता है उसमें से एक या तो एक जोड़ना है या एक घटाना है। अगर ये ज़्यादा लिखा होता तो हम इसमें से एक घटा लेते और एक जोड़ लेते या घटा लेते। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब ये सवाल ये भी एनटीपीसी में आ रखा है, तो ये तो बोर्ड मार्क्स के ऊपर है कि आप 11 के इसमें भाग दीजिए तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा। प्लस में आपको 11 यहाँ लिखे रहना है। फिर यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस ये इसका गुणा कर लो तो ये 121 आ जाएगा और ये 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लो तो ये प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस का है, तो 21 और ये 12, तो 12 इसमें जोड़ने जाएंगे तो क्या आएगा, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 33 हो गया। उसमें से 11 घटा लो तो 11 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से ये आंसर आपका आ जाएगा। अब इस सवाल को लगाओ, x का मान निकालना है, ये 3x लिखा है, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? इस सवाल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो सारी संख्याएं जो देखो यहाँ प्लस की है, ये प्लस की, ये प्लस की है, इनको सबको जोड़ लो। तो 3, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है सब में, बाकी ये संख्या सेम है, तो 3 5 8 और 3 11, 11 की 1, 7 2 9, 7 दूनी 14, तो 15 1 16, 16 1 17, 17 की 7 हाथ में लगी 1, 6 6 3 या फिर ऐसे 8 और 6, तो 9 9 1 10 1 14 है ना, 14 1 15, 15 दशमलव 1 1 2 3 और 3 1 4, तो इस तरीके से 45.71 इसका आंसर आ गया। जोड़ माइनस का है 28.64 बराबर में है 3x, इसी का मान निकालना है। अब इसको घटा लो तो 11 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और 7 में से जब 7 जाएगा तो 0 ही बचेगा फिर तो, और 15 में से 8 जाएगा तो 2 5 6 7, 7 बचेगा दशमलव, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो ये आएगा आपका आंसर, ये आएगा 3x बराबर, ये आ गया 3x बराबर। अब यहाँ x का मान हमें निकालना है तो 17.07, तो वहाँ से नीचे 3 चला जाएगा। अब 3 का भाग देंगे तो सीधी सीधी बात है, 3 5 15, मतलब 5 तो आएगा। अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ में कोई संख्या है जिसमें 5 है तो ऐसे ही उसका आंसर हो जाएगा। 5 3 15, 15 16 17, 2 बचे, 6 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर 9 आएगा, यहाँ पे 9 आंसर आ जाएगा, है ना। इसका भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से तीनों सवाल लगाना है। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।